नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। मैं आपका फिर स्वागत करता हूं हिस्ट्री की एक धमाकेदार क्लास में। आज हम लोग हिस्ट्री में क्या करेंगे, वही हमारा जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के बचे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कराऊंगा जो आपके हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं उनके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इस क्लास की सारी अपडेट मिलती रहे। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? पहला आपका हिंदू धर्म है, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म। अब आपके ऑप्शंस हैं एक दो तीन, केवल एक, दो या तीन, एक या तीन। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास कौन रखता है? पुनर्जन्म में विश्वास तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तीनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। आपका ए होगा राइट आंसर। ए होगा आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की? पावा में की। पावा होगा आपका राइट आंसर। पावा में की, पावा होगा आपका राइट आंसर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? गौशाल, मलिकनाथ, सुधर्मन या वज्रस्वामी? आप लोग आंसर करिएगा। तो आपके सुधर्मन होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? सुधर्मन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? आंसर करिएगा आप लोग। तो अणुव्रत शब्द जो है आपके जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म होगा आपका राइट आंसर। जैन धर्म। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैनों में एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसका रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू? तो कल्पसूत्र के रचयिता हैं आपके भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु हैं आपके कल्पसूत्र के रचयिता। आपका अगला क्वेश्चन है, परिरिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, रचना के रचयिता हैं। आंसर करिएगा। परिरिष्ट पर्व, इसका राइट आंसर होगा आपका सी। सी होगा आपका राइट आंसर। हेमचंद्र। हेमचंद्र। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आजरंग सूत्र या पिटक? तो आपके भगवती सूक्त, ये आपकी जैन रचना है। भगवती सूत्र ये आपकी जैन रचना है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दस्यों के कारण हुई?
बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, या फिर अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी, या फिर लगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, या युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी को देख के उनको क्या लगा कि यार, क्या ऐसा एक टाइम आएगा जब हम भी बूढ़े होंगे? हम इतने समृद्ध हैं, सब कुछ है, तो क्या हम भी बूढ़े होंगे? तो बूढ़े आदमी को देख के उनके अंदर आया था। उसके बाद रोगी, रोगी को उन्होंने देखा। रोगी को देख के उनको लगा क्या हम भी कभी बीमार होंगे? तो वही उनके साथ जो उनके सारथी थे उन्होंने बताया कि नहीं, आप भी कभी ना कभी बीमार होंगे, ये सभी के साथ होता है, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? लाश को देख के उनके मन में एक विचार आया था। और फिर जब सभी देखा तो कष्ट में थे, सभी दुखी थे, पर सन्यासी जो था वो खुश था। तो इनके मन में थोड़ा सा यहीं से वैराग्य भावना का जन्म हुआ। ये 4 घटनाओं, 4 चीजों को देख के, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। तो यहाँ पे अंधा ही हटा दीजिए, लंगड़ा हटा दीजिए, युवा हटा दीजिए। ये होगा आपका राइट आंसर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये मैंने आपको बताया था। ये मैंने बताया था आपको। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध का पहला उपदेश था सारनाथ। तो सर्वाधिक कहाँ दिए थे? तो कौशल की जो राजधानी होती थी, कौशल की राजधानी, कौशल प्रदेश की राजधानी कौन होती थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती में दिए। अब देखो, यहीं से आप महाजनपदों का भी क्वेश्चन ऐसे ही होता, आप जब जितना कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। तो श्रावस्ती होगा आपका राइट आंसर, ए श्रावस्ती। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध धर्म का, बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो कि इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। बुद्ध चरित्र, और इसको क्या बोला जा रहा है? बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित्र। अश्वघोष है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता की समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। धम्मपद जो है वो गीता की समान पवित्र मानी जाती है। अभी आपने रामायण की तरह देखा था बुद्ध चरित्र, अब गीता के समान पवित्र धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व कि बाद में बोधिसत्व कौन हुए बौद्ध धर्म में? वज्रप्राणी, पद्मपाणि, मंजूश्री, या मैत्रेय? तो मैत्रेय को मानते हैं भविष्य के बोधिसत्व, मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों, हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? बुद्ध धर्म का विभाजन जब पढ़ा रहे थे तब हमने आपको शॉर्ट में बताया था। किसके टाइम पे हुआ? तो ये हुआ था आपकी जो चौथी, फोर्थ आपकी जो बौद्ध संगति हो रही थी, बौद्ध संगति हो रही थी, समिति हो रही थी, उसमें हुआ। और वो किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर।
वसुमित्र और अश्वघोष जिनके अध्यक्ष हुआ करते थे। कनिष्क होंगे आपके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। योगचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। योगचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। तो मैत्रेयनाथ माफ करिए, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। कौन? मैत्रेयनाथ। भारत में भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? क्या हीनयान का हुआ, महायान का हुआ, या शून्यवाद का हुआ? उत्तर से दक्षिण, उत्तर नहीं, भारत से उत्तर की ओर के देशों में। अच्छा, भारत से उत्तर की ओर, तो भारत से ऊपर की ओर, तो उनमें हुआ हीनयान। बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ है वो हीनयान, नेपाल साइड। बौद्ध धर्म का मूलाचार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाचार क्या है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? उत्तर की, माफ करिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। देखो, अगर दक्षिण की ओर पूछेगा, दक्षिण की ओर पूछेगा, दक्षिण की ओर, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? हीनयान होगा। और उत्तर की ओर पूछेगा, उत्तर की ओर पूछेगा, तब आपका होगा महायान। उसी में मैं कंफ्यूज हो गया, माफ करिएगा। महायान होगा आपका राइट आंसर, बी, महायान। बौद्ध धर्म का मूलाचार है, क्या है मूलाचार? तो बौद्ध धर्म का मूलाचार है चार आर्य सत्य। दुख, दुख संप्रदाय, दुख समुदाय, दुख संप्रदाय, दुख समुदाय, जो आपका गामिनी प्रतिपदा, ये हमने चार बताए थे आर्य सत्य। यही है इसका बौद्ध धर्म का मूलाचार, या मतलब मूलाधार, मूलाधार। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्ध, धम्म, संघ या मध्यम मार्ग। तो बुद्ध, बुद्ध, धम्म, धम्म ही धर्म है, संघ ये तो शामिल है, मध्यम मार्ग नहीं शामिल है। त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या होता है? बीच का रास्ता। बौद्ध धर्म बीच के रास्ते को बताता है कि बहुत आपको कठोर भी नहीं होना है, जैसे जैन धर्म थोड़ा कठोर मार्ग बताता है। जो आपका सनातन धर्म है वो आसान मार्ग बताता है, बोलता है भक्ति करो कैसे भी करो, भक्ति के लिए कोई आपका कठोर मार्ग की आवश्यकता नहीं है। और बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग बताता है। बौद्ध धर्म को भारत में बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान, या इनमें से कोई नहीं? अब बाहर देखेंगे आप, बाहर धर्मों, कई धर्म अगर एक जगह से दूसरा धर्म निकला है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पर इंडिया में एक साथ कई धर्म पले हैं, तो ये भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती है। सोचिए, यहाँ से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब निकल रहे हैं, सब फूल फल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनको यही नहीं, उनको राजकीय संरक्षण मिल रहा है, उनको जो है मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। तो ये ब्यूटी है भारत की। बंगाल के पालों ने, बंगाल के पालों ने। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आंसर करिएगा।
क्या बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन? तो बौद्ध धर्म जो पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया में है। बोध गया में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम? तो वो हैं आपके अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु हैं, अलार कलाम। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अशोकराम विहार, आंसर करिएगा। तो ये आपके पाटिलपुत्र में है। कहाँ पे है? पाटिलपुत्र में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव अरिष्टनेम, पार्श्वनाथ, नियननाथ पुत्र, अश्वजीत और संजय वेलदपुत्र, या ऋषभदेव और पार्श्वनाथ? तो ऋग्वेद में जिन दो जैन तीर्थंकरों का नाम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो ऋषभदेव हैं और अरिष्टनेमी हैं। ये आपके पहले नंबर के हैं और ये आपके 22वें नंबर के हैं। इन दोनों का उल्लेख देखने को मिल रहा है ऋग्वेद में, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। मैं आपको आज ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे हमने सोचा था थोड़ा थ्योरी पे आपको ज़्यादा टाइम दे दूंगा ताकि आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएँ। अब आप समझिए शैव धर्म। हर हर महादेव का नाम लेते हुए शैव धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जो शिव के उपासक हैं वो शैव धर्म के लोग कहलाएंगे, जो शिविज्म को मानते हैं। और देखो, जो शिविज्म के आपके एविडेंस मिलते हैं, जो शैव धर्म के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, वो आपके कहाँ के मिलते हैं? वो आपके हड़प्पा संस्कृति के मिलते हैं। हड़प्पा कल्चर से पता चल रहा है। फिर कहाँ से मिल रहा है? फिर ऋग्वेद से मिल रहा है। ऋग्वेद में रुद्र नाम का जिक्र है। फिर अथर्ववेद में मिल रहा है। फिर मत्स्य पुराण में मिल रहा है। तैत्तिरीय आरण्यक में मिल रहा है। तो मतलब शिव का उल्लेख तो मतलब बहुत पहले से है। हड़प्पा संस्कृति से शिव की पूजा हो रही है। और दक्षिण भारत में प्रसार किसने किया? तो 63 न्यायानार संत, चालुक्य, राजकूट, पल्लव और चोल ने कैलाश में, देखो, राजपूतों ने कैलाश मंदिर बनाया। किसने कैलाश मंदिर बनाया? तो राष्ट्रकूटों ने क्या बनाया? कैलाश मंदिर बनाया। राजराजेश्वरी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी, ये सब साउथ इंडिया की बहुत अच्छी ब्यूटी हैं। कभी अगर आपको समय मिले तो एक बार जरूर जाइए। राजराजेश्वरी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये किसने बनवाया? तो ये आपके राजराज प्रथम ने बनवाया। राजा राज प्रथम ने, फर्स्ट। ये किस वंश थे? तो ये चोल वंश के थे। तो मतलब साउथ इंडिया में भी शिव के उपासकों का देखने को मिलता है। और शैव धर्म है, ये बेसिकली 4 समुदायों में बटा है। पहला है पाशुपत। ये मैं बहुत आपको डीप बता रहा हूँ, ये इस केवल आपकी जानकारी के लिए है कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं, बाकी कुछ ऐसा वो नहीं है। कपालिक, कपालिक। तीसरा है आपका कालामुख। थोड़ा सा जो इतिहास में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ये मैं उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। बहुत रेयर है ऐसे क्वेश्चन आए, पर आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर जानेंगे तो समझेंगे। दूसरी बात है, किसी चीज़ को समझने में कोई
कोई नुकसान तो है नहीं। तो ये बेसिकली चार चार समुदाय हैं। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बताऊं, तो जो आपके पाशुपत शैव संप्रदाय है, ये सबसे पुराना संप्रदाय है। उसके बाद जो कापालिक है, ये बात का है, इसमें इष्ट देव जो भैरव हैं, भैरव की पूजा होती है। कालामुख है, और उसके बाद लिंगायत, जो हमारा साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस हुआ है। इसके बाद शैव के बाद हो गया वैष्णव। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म की बात करेंगे तो वैष्णव धर्म में विष्णु की जो उपासक हैं, उनको क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे। और इनकी जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। और इसके प्रमोटर कृष्ण हैं, कृष्ण हैं वैष्णव धर्म के। और इसका सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। कहाँ पे? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। मत्स्य पुराण में भी जिक्र मिलता है। इसके कुछ फेमस मंदिर हैं। तो ये तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। या इसके इसमें आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ। एक तो प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय किस मत को मानने वाले हैं, और उसके आचार्य। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता इतना डिटेल में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे पूरे यूट्यूब में आपको ये सब इतनी डिटेल में बताता कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चार बताऊंगा, आपको चारों ध्यान रखना है। पहला है आपका वैष्णव समुदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। दूसरा है आपका ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्म को मानने वाले हैं, ब्रह्म संप्रदाय। और जो हिंदू धर्म की ब्यूटी यही है, इसमें ज़्यादातर संप्रदाय दूसरे संप्रदायों में बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब मतभेद नहीं है। वो अपना मानते हैं, तुम अपना मानो। और देख आजकल तो देखने को मिलता है सब सभी को मानते हैं। सनक संप्रदाय। अब वैष्णव संप्रदाय में बात करेंगे तो वैष्णव संप्रदाय का जो मत है वो कौन सा, ये एग्जाम में बनता है। तो ये है विशिष्टा द्वैत। ये कह रहे होंगे आप, सर इतना इंपॉर्टेंट, ये मतलब इतना टफ चीज़ क्या बता रहे हैं? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। फिर से लिख देता हूँ, क्लियर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में टफ लगते हैं। तो टफ कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है। क्या है? विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। और इसके आचार्य हैं रामानुज। वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, ये किस मत को मानता है? तो द्वैत को, द्वैत मत को। और इसके आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ। वैष्णव संप्रदाय आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनंद तीर्थ। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। इसके आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और ये सनक संप्रदाय, ये आपके द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। ये आपके एग्जाम में कई बार आया होगा, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैतवाद। तो ये सब वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अब नहीं होंगे आप। इसके आचार्य हैं निम्बार्क। आपने इनका नाम सुना होगा पेपर्स में, एग्जाम में। और कहाँ से क्या आया इनका? तो ये सनक संप्रदाय के जो है आपके आचार्य हैं, और द्वैत के मत को मानने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार नोट कर लेंगे कहीं पे, इसे एक बार नोट कर लीजिएगा बस।
इसे नोट कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आएगा। और आगे मैं जब क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें इन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लूंगा। तो इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इस टेबल को बना लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। इसके बाद आपका इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम को भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, इस्लाम को भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। कैसे इस्लाम में क्या है पैगंबर, कैसे हज़रत मोहम्मद साहब, उसके बाद खदीजा, फ़ातिमा, देवदूत जिब्रील, ठीक है, जो गैब्रियल हैं, जिब्रियल जिनको हिंदी में बोलते हैं, कुरान, हिजरी संवत, सब बताऊंगा, सिया सुन्नी, पूरा बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लास्ट में नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। तो एक बार कमेंट बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। सभी लोग एक बार कमेंट बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। और जो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ ये आपको जानने में इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी आप बता दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे बाकी चीज़ें।